लॉज। तो फर्स्ट प्लेस पर आता है मॉर्गन हाउस टूरिस्ट लॉज। मॉर्गन हाउस टूरिस्ट लॉज कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल के एक छोटे से हिल स्टेशन पे है। इस होटल के आर्किटेक्चर को देख के आपको श्योरली कैंटरविला पैलेस की याद आ जाएगी। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि कैंटरविला ऑस्कर वाइल्ड की लिखी हुई घोस्ट स्टोरी द कैंटरविला घोस्ट का एक हिस्सा है। इस हेरिटेज हाउस के वॉल्स एकदम रॉ हैं और बहुत जगह तो मॉस से कवर्ड भी हैं, जिसे देख के आपको ब्रिटिश इरा की भी याद आ जाएगी। लेकिन यहाँ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में सुनकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। ओरिजिनली ये एक ब्रिटिश मैन का घर हुआ करता था जिसका नाम था जॉर्ज मॉर्गन, जिन्होंने ये घर 1930s में बनवाया था। लेकिन अपनी वाइफ के डेथ के बाद वो ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। अब लोगों का ये कहना है कि इस होटल में लेडी मॉर्गन का भूत रहता है। बहुत सारे लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्होंने उस होटल में कुछ अजीब सी आवाजें सुनी है और किसी औरत को कॉरिडोर में चलते हुए भी देखा है। और इसीलिए लोगों को ये लगता है कि लेडी मॉर्गन की आत्मा अब तक उस होटल में भटक रही है। ब्रिजराज भवन पैलेस। सेकंड प्लेस पर आता है कोटा का ब्रिजराज भवन पैलेस। ये पैलेस एक फोर्ट और ब्रिटिश ऑफिशियल मेजर चार्ल्स बर्टन का रेजिडेंस हुआ करता था, जिसे 19th सेंचुरी ब्रिटिश इरा में राजस्थान में बनवाया गया था। इस फोर्ट के वेल मेंटेन वॉल्स, नीटली मैनिक्योर्ड गार्डन्स और क्लासिक इंटीरियर देखने में दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन होटलों में से एक जैसा लगता था। पर फिर आ जाती है इस होटल से जुड़ी हुई कुछ डरावनी कहानियाँ जो इस प्लेस को एक अलग ही लुक दे देती है। मेजर चार्ल्स और उसका परिवार यहाँ 13 सालों तक रहे थे, लेकिन 1857 में जब सिपोय म्यूटनी स्टार्ट हुई तो मेजर चार्ल्स के अपनों ने भी उन्हें और उनके परिवार को अकेला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उनकी और उनके परिवार की इसी घर के सेंट्रल हॉल में ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था। और लोगों के हिसाब से आप सिर्फ इसी जगह पर उनकी स्पिरिट की प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। वैसे तो वो स्पिरिट्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, पर ऐसा किसी जगह पर खड़े रहना जहाँ किसी का मर्डर हुआ हो बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं लगता है। होटल सेवॉय। थर्ड प्लेस पर आता है मसूरी का होटल सेवॉय। क्या हो अगर मैं कहूँ कि अगाथा क्रिस्टी को उनके पहली नोवेल की इंस्पिरेशन यहीं से मिली थी। द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स, जो कि 1920 में पब्लिश की गई थी, वो यहाँ हुई मिस्टीरियस एक्टिविटीज पर ही बेस्ड थी। उत्तराखंड का ये ब्यूटीफुल होटल देखने में किसी फेरी टेल वाले पैलेस से कम नहीं लगता है। इस होटल से रिलेटेड कुछ र्यूमर्स जिसके हिसाब से इस ब्यूटीफुल होटल को एक औरत की स्पिरिट हॉन्ट किए हुए हैं। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था 1910 में, जब लेडी गार्नेट ओम की इस होटल में बड़ी ही मिस्टीरियसली मौत हो गई थी। और जो डॉक्टर इस केस और लेडी गार्नेट की बॉडी को हैंडल कर रहा था उसकी भी बड़ी ही मिस्टीरियसली मौत हो गई थी। लोगों के हिसाब से लेडी गार्नेट ओम की आत्मा आज तक इसी जगह पर भटकती रहती है। होटल फर्न हिल्स पैलेस। फोर्थ प्लेस पर आता है ऊटी का होटल फर्न हिल्स पैलेस। ये होटल तमिलनाडु के एक हिल स्टेशन पे लोकेटेड है। होटल फर्न हिल्स पैलेस एक क्लासिक ब्रिटिश आर्किटेक्चर है जो कि 1844 में बनवाया गया था। ये होटल इसीलिए इतना फेमस है क्योंकि यहाँ पर रास, जो कि एक बॉलीवुड मूवी है, वो शूट की गई थी। कहा जाता है कि एक दिन शूटिंग खत्म होने के बाद रास मूवी के पूरे क्रू और फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान और बाकी के कुछ डांसर्स ने इस होटल में कुछ अजीब एक्टिविटीज नोटिस की। उन लोगों को उस होटल के फर्स्ट फ्लोर पे फर्नीचर के मूव होने की अजीब और बहुत ज्यादा क्रीपी आवाजें सुनाई दे रही थी। इन सब आवाजों की वजह से उन्होंने रिसेप्शन से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, पर सारी लाइंस डेड थी। जब वो लोग सुबह उठे तो उन्होंने रिसेप्शन वालों को और होटल के मैनेजर को सारी बातें बताई, लेकिन होटल वालों का जवाब सुन के वो लोग शॉक्ड रह गए। होटल वालों के हिसाब से उनके होटल में कोई फर्स्ट फ्लोर था ही नहीं, इसीलिए फर्नीचर मूव होने की आवाजें सुनाई देना एकदम इम्पॉसिबल था। ये होटल इन सारी स्ट्रेंज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से एक बार बंद भी कर दिया गया था। फुल वीडियो अपलोडेड ऑन YouTube, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।